नमस्ते दोस्तों, आज मैं बीपीएससी 67 के मेंस के लिए हिस्ट्री के कला एवं संस्कृति से संबंधित पाल कला के टॉपिक से एक प्रश्न डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सवाल है, पाल कला की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले कला को डिफाइन करेंगे। कला मानव के रचनात्मक कल्पनाओं के मूर्त अभिव्यक्ति है, मतलब दिखने वाली अभिव्यक्ति है, तथा किसी संस्कृति की मूलभूत पहचान भी होती है। इस संदर्भ में अब यहां से पाल कला का शुरुआत होता है। इस संदर्भ में पाल कला के द्वारा मौर्य काल से विकसित हो रही बिहार की समृद्धशाली कला परंपरा को न सिर्फ निरंतरता एवं विस्तार मिला, बल्कि आगे चलकर इसका प्रचार प्रसार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गया। ठीक है, अब देखते हैं पाल कला की विशेषताएं। तो पाल कला मुख्यतः तीन भाग में बांटा गया: स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। स्थापत्य कला को दो भागों में बांटा गया है, जो बौद्ध के प्रभाव थे और दूसरा हिंदू के प्रभाव थे। बौद्ध के प्रभाव से महाविहार बनवाए गए और हिंदू के प्रभाव से मंदिर बनवाए गए। वही मूर्ति कला में दो प्रकार की मूर्ति कला देखी जाती है पाल काल में, एक कांस्य मूर्ति कला, दूसरा पत्थर के द्वारा बना हुआ मूर्ति कला। वहीं चित्रकला में दो प्रकार के चित्रकला है, एक भित्ति चित्रकला मतलब वॉल पेंटिंग और एक पांडुलिपि। स्थापत्य कला अधिकांश पाल स्थापत्य ईंट से निर्मित थी। ठीक है, हालांकि कुछ में पत्थरों का प्रयोग भी हुआ। ईंटों के अधिकांश प्रयोग के पीछे संभवतः मैदानी इलाकों में स्थापत्य का निर्माण था, मतलब मैदानों में ज्यादा मिट्टी पाया जाता है और मिट्टी से ही ईंट का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए यहां ज्यादा ईंटों से निर्मित कलाकृतियां देखी गई। अब आगे देखते हैं। पाल स्थापत्य कला अन्य कलाओं की तरह धर्म से प्रभावित है, विशेषकर बौद्ध धर्म से, ठीक है, एवं हिंदू धर्म से। भारतीय संदर्भ में कलाओं के प्रारंभिक विकास में बौद्ध धर्म का विशेष योगदान रहा, जो पाल काल में भी परिलक्षित है, दिखाई देता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रभाव से पाल काल में विभिन्न महाविहार, स्तूप एवं चैत्य निर्मित हुए। महाविहार का संबंध भिक्षुओं के निवास स्थान, शिक्षा दीक्षा, स्तूप बौद्ध के प्रतीक पूजा। स्तूप में मेनली बुद्ध के कुछ चिन्ह रखे जाते थे। चैत्यों का संबंध बौद्ध मंदिरों। अब आते हैं महाविहार पे। पाल काल में विभिन्न महाविहार जैसे विक्रमशिला महाविहार, ओदंतपुरी, सोमपुरी महाविहार आदि निर्मित हुए। इसमें ओदंतपुरी महाविहार जिसका निर्माण पाल वंशीय शासक गोपाल ने किया था। ठीक है, तथा वर्तमान में पर्याप्त अवशेष जिसके प्राप्त नहीं हो रहे हैं। महाविहारों में विक्रमशिला महाविहार प्रचलित, जिसका संरचनात्मक विशेषताएं निम्न आरेख में समझते हैं नीचे। यहां देखिए, इस तरह का चित्र जहां भी जरूरत हो वहां जरूर बनाए, चित्र से ही मार्क्स एडिशन होगा। ठीक है, यहां चित्र है, एक सिंपल सा चित्र है, एक प्रवेश द्वार बनाया हुआ, बीच में खुला आंगन है, एक बरामदा है, ये कमरा बना हुआ है चारों तरफ और उसके सीढ़ियां, और ये 2 मंजिला तक हो सकता था, 1 मंजिला या 2 मंजिला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गोपाल द्वारा निर्मित ओदंतपुरी महाविहार, धर्मपाल द्वारा निर्मित पहाड़पुर स्थित सोमपुरी महाविहार की रचना लगभग इसी प्रकार से की गई थी। ठीक है, और स्तूप का देखिए निर्माण। पाल काल में स्तूप निर्माण की परंपरा भी व्यवस्थित विकास हुआ था, जिसका संरचनात्मक स्वरूप इस प्रकार है। अब स्तूप जरूर बनाना, स्तूप बहुत प्रचलित चित्र है। ठीक है, यहां एक अर्धवृत्ताकार बना देना है, ऊपर में यह ध्यान देना है, इसको दिखाना है, छत्र हो गया, यष्टि हो गया। यहां पे 3 प्रतीक है: श्रद्धा, सम्मान, उदारता। यहां हर्मिका है, हर्मिका में बुद्ध के अवशेष स्थल, अवशेष रखे जाते हैं। यहां तोरण है, वेदिका, प्रवेश द्वार, प्रदक्षिणा पथ, मेधी। ठीक है, इस तरह से बनाना है पिक्चर को बहुत बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि एग्जाम में आसानी से बहुत कम समय में बेहतर से बेहतर पिक्चर बना। जरूरी नहीं है कि पिक्चर एकदम सुंदर हो कलाकार की तरह, एक स्टूडेंट की तरह ही बनाएंगे, बस जितने भी पॉइंट्स है इसे दर्शाना जरूरी है। अब देखते हैं चैत्य। पाल कला में पहले से भी चली आ रही चैत्य निर्माण परंपरा बौद्ध मंदिरों के रूप में विकसित हुई। इसका संरचनात्मक स्वरूप निम्न है। यहां पे एक गोलाकार बना देंगे जिसमें एक प्रवेश द्वार, ऊपर से यहां पे स्तंभ, बस दर्शा देना है कि कहां क्या है। एक स्तंभ दिखा देना है, ये बीच में जहां पे है एक
बुद्ध मूर्ति स्थल, यहां पे एक छोटा सा मैं बना दिया हूं बुद्ध मूर्ति स्थल, और ये बीच में जो चलने का स्थान है उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। अब आगे देखते हैं हिंदू धर्म से प्रभावित स्थापत्य। अब पाल स्थापत्य कला के तहत हिंदू धर्म के प्रभाव से प्रभावित कुछ प्रमुख मंदिर भी निर्मित हुए, जैसे गया स्थित विष्णुपद मंदिर, कहलगांव भागलपुर का गुफा मंदिर आदि। इनमें गया स्थित विष्णुपद मंदिर की प्रमुख विशेषता इस प्रकार, यहाँ 30 मीटर ऊंचाई था, विशिष्ट अर्धमंडप था, अष्टभुजीय स्तंभ संरचना थी। अब देखते हैं, ये हमारा हो गया पूरा का पूरा स्थापत्य कला, यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होगा मूर्ति कला। मूर्ति कला जो है पाल काल में कांस्य एवं प्रस्तर दो प्रकार की मूर्ति कला की एक नई शैली का उदय हुआ। ठीक है, इसके मुख्य प्रवर्तक थे धीमन एवं विथपाल, जो धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। पालकालीन कांस्य मूर्तियां ढलवा किस्म की होती थी। इसके सर्वोत्तम नमूने नालंदा एवं कुरुकिहार गया के निकट से प्राप्त हुआ। ये मूर्तियां मुख्य रूप से बुद्ध, बोधिसत्वा, अवलोकितेश्वर, मुंजुश्री, मैत्रेय तथा तारा की है। इनमें कुछ हिंदू देवी देवताओं की ही मूर्तियां हैं। ठीक है, पालकालीन पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर, ये सारे चीजें याद रखिएगा, काले बेसाल्ट पत्थर की बनी होती है सामान्यतः। अब आगे देखते हैं, सामान्यतः इन मूर्तियों में शरीर के आगे के भाग को दर्शाया गया, पीछे के भाग के नहीं दर्शाया गया। ठीक है, आगे चेहरा का दिखाया गया है। इनमें अलंकरण की प्रधानता थी, मतलब कि जितने भी श्रृंगार दिखाए गए हैं इनमें बुद्ध एवं विष्णु की मूर्तियां की प्रधानता थी। सभी मूर्तियां अत्यंत सुंदर, अलंकार प्रधान एवं कला की परिपक्वता को प्रदर्शित करता है। कलात्मक सुंदरता का एक अन्य उदाहरण एक तख्ती है जिस पर श्रृंगार करती हुई एक स्त्री को दिखाया गया है। अब आते हैं चित्रकला पे। चित्रकला पाल काल में ताड़पत्र एवं दीवार, ठीक है, ये दो प्रकार की चित्रकला थी, एक वॉल पेंटिंग हो गया, एक ताड़पत्र, जिस पर चित्र बनाने का उदाहरण मिला है। इनमें लाल, नीला, काला तथा सफेद रंगों का प्राथमिक रंग है और हरा, बैगनी, हल्के गुलाबी तथा भूरे रंगों का द्वितीयक रंग। पाल चित्रकला पर तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। चित्रकला का एक रूप भित्ति चित्र भी है, इस काल में प्रचलित था, जिससे नमूने नालंदा में मिलते हैं, नालंदा से प्राप्त होते हैं। ये चित्र अब धूमिल पड़ चुका है, मतलब कि अब पुराने स्वरूप में नहीं है, किंतु इसकी अजंता एवं बाघ की भित्ति चित्रात्मक परंपराओं से समानता सुस्पष्ट दिखती है, मतलब वे उनसे ही सीख के ये बनाए हैं। अब आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं निष्कर्ष पे। तो लास्ट में निष्कर्ष, मैं उस दिन भी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमेशा निष्कर्ष पॉजिटिव और भविष्योन्मुखी बनाना है। तो यहां पे निष्कर्ष किस तरह होगा, निष्कर्षतः पालों के काल में एक उन्नत कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ, जो स्थिर राजनीतिक और मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ साथ शासकों की रचनात्मकता एवं कला के प्रति उनकी रुचि को प्रदर्शित करता है। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इस कारण इस कला पर बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तो ये था हमारा आज का उत्तर। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।